दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जो नवीन शर्मा सर प्रैक्टिस सेट लेते हैं एसएससी जीडी के लिए, उसी का फर्स्ट रिवीजन आज हम कराते हैं। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का हम जल्दी से रिवीजन शुरू करते हैं। और आप पीडीएफ की बात करते हैं तो पीडीएफ इसी मतलब जो एग्ज़ाम डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे तो उसमें मेरा चैनल आ जाएगा। उसी चैनल पर हर एक क्लास की क्लास के तुरंत बाद पीडीएफ अपलोड हो जाती है, तो पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी नोट्स बना सकते हैं बाकायदा के विधिवत तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 6। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किए जाने वाले लोक नृत्य। छत्तीसगढ़ में किए जाने वाले लोक नृत्य कौन कौन से छत्तीसगढ़ में? राउत और एक राउफ होता है। राउफ कहाँ का होता है? राउफ होता है जम्मू एंड कश्मीर का। कहाँ का? जम्मू एंड कश्मीर का। ये होता है राउत कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। पंडवानी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पंडवानी में प्रमुख कला है तीजन बाई, मतलब प्रमुख कलाकार इनके हैं तीजन बाई। अगर पूछा है आपसे क्वेश्चन कि तीजन बाई किसके प्रमुख कलाकार हैं तो पंडवानी के। और पंडवानी और कर्मा ये छत्तीसगढ़ के मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और सुआ जो होता है, सुआ तोते की तरह नाचती हैं। और थापटी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। ऐसे देखते हैं राजस्थान का। तो राजस्थान का कालबेलिया, कहाँ से किसने बुला लिया? राजा के स्थान पर काल बुला लिया, तो कालबेलिया कहाँ का आएगा? राजस्थान। कालबेलिया राजस्थान का। घूमर भी राजस्थान का और गैर राजस्थान का। ऐसे ही पंजाब का भांगड़ा प्रसिद्ध है। गिद्दा भी प्रसिद्ध है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है पंजाब का गिद्दा। कीचड़ी भी पंजाब का है। अब देखते हैं आगे दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन कहता है याओसांग उत्सव जो है, याओसांग उत्सव जो मणिपुर में प्रसिद्ध है, वह कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो 5 डेज। कितने दिन तक मनाया? 5 डेज। और याओसांग जो उत्सव है ये मतई जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? हिंदी के फाल्गुन महीने। अगर वो मणिपुरी महीना पूछा जाए तो लामदा। मणिपुर के उत्सव अगर देखते हैं तो मणिपुर के उत्सव जो है गान नगाई। मणिपुर के उत्सव है गान नगाई। लाई हरोवा, मणि कहाँ से लाई? हरोवा से लाई हरोवा। कांग कहाँ से लाई? मणिपुर से। और मणिपुर से किसके लिए लाई? अपनी सगाई में पहनने के लिए। किसके साथ? चुम्फा के साथ पहनने के लिए। तो मणिपुर में सगाई में पहनने के लिए मणि जो है, मणिपुर की जो मणि है वो सगाई में पहनने के लिए चुम्फा के साथ कौन लाई? हरोवा लाई। अब आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि हॉकी मैदान का आयाम कितना होता है? तो हॉकी मैदान का आयाम 91.4 मीटर लंबा होता है और 55 मीटर चौड़ा होता है। कभी कभी गज में पूछ लेता है, तो गज में 100 गज लंबा होता है और 60 गज चौड़ा होता है। हॉकी के मैच के अगर हम हाफ देखें तो 4 हाफों में विभाजित किया गया है। पहला हाफ 15 मिनट का, दूसरा हाफ 15 मिनट का, तीसरा हाफ 15 मिनट का, चौथा हाफ 15 मिनट का। अगर पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे के बीच में ब्रेक पूछा है तो ब्रेक टाइम 2 मिनट का। और दूसरे और तीसरे के बीच ब्रेक टाइम कितने मिनट का है? 15 मिनट का। कितने मिनट का? 15 मिनट का ब्रेक टाइम। हॉकी बॉल का वजन देखा जाए तो 155 से 163 ग्राम, इतना ही क्रिकेट बॉल का भी होता है। हॉकी स्टिक की अगर लंबाई देखी जाए तो 105 सेंटीमीटर जो वर्तमान में है, और वह 43 इंच लंबी है। 43 इंच अगर ना दिया हो ऑप्शन में तो 38 इंच तक मान्य है। कितने इंच तक? 38 इंच तक मान्य है। अगर हॉकी स्टिक की चौड़ाई पूछी है तो 2 इंच चौड़ाई होती है। हम देखते हैं एशियन गेम में, जो एशियंस गेम अभी हाल में हुए हैं, इसमें हमारी हॉकी टीम ने क्या किया है। हॉकी टीम के जो कप्तान है हनप्रीत सिंह और फीमेल की कप्तान है सविता पूनिया। तो हॉकी टीम जो मेल है, मेल वाले ने क्या जीता है? गोल्ड। और फीमेल वाले ने क्या जीता है? फीमेल वाले ने जीता है कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल। और किसको हराया? दोनों ने जापान को हराया। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। दी एंड ऑफ इमेजिनेशन मतलब सोचने के अंत तक। तो दी एंड ऑफ इमेजिनेशन किसकी पुस्तक है? अरुंधति रॉय की एक आज़ादी। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। कौन सी? दी गॉड ऑफ
स्मॉल थिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसे अगर पूछा जाए द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग का बुकर पुरस्कार कब मिला, तो 1997 कब मिला, 1997 में क्या मिला, बुकर पुरस्कार। और इनकी एक है द कॉस्ट ऑफ लिविंग, द कॉस्ट ऑफ लिविंग। और अगर झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक देखी जाए तो झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक है वेयर अबाउट्स और दी नेमसेक। सुधा मूर्ति, जो है ये ऋषि सुनक की सास हैं। सुधा मूर्ति किसकी सास है, ऋषि सुनक की। इनकी एक पुस्तक है डॉलर बहू और दूसरी पुस्तक है 3000 स्टिचेस। और किरण देसाई, अगर किरण देसाई पूछी जाए तो दी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। अब देखा जाए पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में भारत के कौन पड़ोसी देश जो म्यांमार है इसकी राजधानी क्या है, तो म्यांमार की राजधानी क्या है, नेपीडा। अगर हम देखे जाए तो म्यांमार से सीमा कौन लगाता है, अब देख लीजिए म्यांमार से सीमा लगाने वाले राज्य कौन कौन से भारत के। अरुण आंचल के लिए नाग की मणि ले आई। अरुण आंचल के लिए नाग की मणि ले आई, फिर मणि ले आई और उनके कहा आ गए मजे, मिजोरम। जब अरुण नाग की मणि लेकर आया तो उनके क्या हो गए मजे, मजे से मिजोरम। अरुण आंचल की नाग से नागालैंड, मणि से मणिपुर लेकर आया तो उनके क्या हो गए मजे। तो कितने राज्य साझा करते हैं, 4 राज्य साझा करते हैं। आगे देख लीजिए म्यांमार का जो गठन है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से हुआ है। भारत शासन अधिनियम 1935 से 1937 में म्यांमार का निर्माण हुआ भारत से अलग होकर। अब आगे देखते हैं भारत के जो और 3 टुकड़े हैं वे कब कब हुए, तो अफगानिस्तान 1893 में हुआ, पाकिस्तान 1947 में हुआ और बांग्लादेश 1971 में। आप देखते हैं कुछ एशियाई देशों की देश और उनकी कैपिटल्स। जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान, थाईलैंड की बैंकॉक, मंगोलिया की उलान बटोर, वियतनाम की हनोई, साइप्रस की निकोसिया और इंडोनेशिया की नुसुंतारा जो नई राजधानी है नुसुंतारा। अब आगे देखते हैं छठवां क्वेश्चन है माँ काली गुफा में स्थित 19 शैलकृत रॉक कॉट स्मारकों का एक समूह है। ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कौन कौन सी गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं और कचारगढ़ और कार्ला गुफा। ये कहाँ की हैं, महाराष्ट्र की है। मध्य प्रदेश की देखते हैं, मध्य प्रदेश की भीमबेटका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाघ गुफा। और पश्चिम बंगाल की लाल जाल गुफा। अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन क्या कहता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो 11 मई को क्या हुआ था, 11 मई 1998 को एटॉमिक टेस्ट किया था। और जो एटॉमिक टेस्ट किया था उसके ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन शक्ति। आगे देखते हैं पोखरण में कहाँ हुआ था, पोखरण राजस्थान में। ये कहाँ हुआ था, तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। और इससे पहले अगर पहला परीक्षण देखा जाए तो 1974 में कहाँ हुआ था, ये भी पोखरण में। किस नाम से, स्माइलिंग बुद्धा नाम से। और यहाँ के पीएम तब इस समय प्रधानमंत्री भारत का कौन था, इंदिरा गांधी। अब मई के दिवस देखते हैं। तो मई में 1 मई को श्रमिक दिवस, 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस और 12 मई को क्या है, नर्स दिवस। 12 मई को नर्स दिवस। अब कैसे आता है कि 12 मई को नर्स दिवस, तो 1-2 ही लोग जो है, अगर सभी लोग क्या बनने चाहते हैं, डॉक्टर बनने चाहते हैं, लेकिन 1-2 ही लोग उनमें से 1-2 लोग ही नर्स बनना चाहते हैं। तो कि नर्स कब है, 12 मई को। और आतंकवाद विरोधी के बहुत से लोग हैं जो जब आतंकवाद आता है तो अपने घर में घुसते हैं, लेकिन 2-1 लोग ही उनमें से 2-1 लोग ही आतंकवाद का विरोध करते हैं। तो आतंकवाद 21 मई को। अब आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था, तो कब कर लिया गया था, लाहौर अधिवेशन में 1929 में।
और ये घोषणा कब हुई थी कि उसी समय घोषणा हुई थी कि 26 जनवरी 1930 को हम प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, लेकिन ये बाद में 15 अगस्त को मनाया गया। अब आगे देखते हैं स्वतंत्रता की मांग। स्वतंत्रता की मांग, स्वतंत्रता की मांग इससे पहले कब हुई थी? स्वराज की मांग। तो स्वराज की मांग कांग्रेस के अधिवेशन में हुई थी 1906 के। 1906 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में। तब उसके अध्यक्ष कौन थे? दादाभाई नौरोजी। अध्यक्ष कौन थे? दादाभाई नौरोजी। महात्मा गांधी, नवा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो महात्मा गांधी बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष थे 1924 में, कर्नाटक में। इन्होंने केवल एक ही कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। और 1923 में कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद दिल्ली में, ये सबसे युवा अगर पूछा है सबसे युवा कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो अबुल कलाम आज़ाद। 1922 में कहाँ हुआ था? 1922 में गया अधिवेशन, चित्तरंजन दास 1922 में। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? 1985 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1985 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? भीमेश चंद्र बनर्जी। और दादाभाई नौरोजी देखा जाए तो 3 बार बने, 1986, 1983 और 1906, 3 बार बने। अब आगे देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन कैसे हुआ। 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन INU के नाम पर ANU ने इसका गठन किया था। और यही 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनकर बाहर आई। अब आगे देखते हैं स्थापना किसने की? ANU ने। 4 मीटिंगें। पहली मीटिंग बम्बई, दूसरी कोलकाता, तीसरी मद्रास, चौथी इलाहाबाद। बम्बई में 1885 में अध्यक्ष कौन थे? भीमेश चंद्र बनर्जी। और 1986 मतलब कलकत्ता में 1886 में कौन थे? दादाभाई नौरोजी। ये पहले पारसी थे। और 1887 में कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। ये पहले मुस्लिम थे। बदरुद्दीन तैयब। अगर बदरुद्दीन तैयब पहले मुस्लिम थे तो दूसरे मुस्लिम कौन थे? रहमतुल्लाह सियानी। ये कौन थे? दूसरे मुस्लिम। और पहले अंग्रेज की बात करें, और इलाहाबाद का जो 1888 में हुआ है, इसमें अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। ये पहले अंग्रेज थे। तो दूसरा अंग्रेज कौन था? वेडर बर्न। कब बना था? उसी के 1 साल बाद मुंबई में। अब आगे देखते हैं दूसरा अध्यक्ष कौन था? बेटर बर्न। और पहला तो दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? रहमतुल्लाह सियानी। आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन। समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? कितने अनुच्छेद आते हैं? तो 5 अनुच्छेद आते हैं। 14 से 18 के बीच में। अगर 14वां देखा जाए, 14वां अनुच्छेद क्या कहता है? कानून के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लड़का और बिटिया सब बराबर है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के अवसर पर समानता। जैसे कि सरकार कोई वैकेंसी या कोई योजना निकालती है, उसमें सभी जो उसकी में पात्र होंगे तो सभी आवेदन कर सकते हैं। और आर्टिकल 17 अप्रत्याशिता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। और 18 उपाधियों का अंत। जैसे पहले लोग वाले राजा महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते थे, अब उसका अंत कर दिया गया है। और आर्टिकल अन्य स्वतंत्रता के अधिकार देखते हैं। तो आर्टिकल 19 से 22 में है स्वतंत्रता संबंधी अधिकार। इसमें कितने अनुच्छेद है? 4। आर्टिकल 23, 24 शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद कितने हैं? 2। आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद कितने हैं? 4। आर्टिकल 29 और 30 शिक्षा अल्पसंख्यकों के हितों के लिए, कितने अनुच्छेद हैं? 2। आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें 1 आर्टिकल है। आर्टिकल 31 समाप्त कर दिया गया है। और जो आर्टिकल 32 है, इसे भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा? संविधान की आत्मा कहा। किसने? भीमराव अम्बेडकर ने। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है? 12वां क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकारों की बात कौन करता है? अमेरिका। तो कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। और क्या क्या लिया गया? राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति पद और न्यायिक पूर्वालोकन। क्या क्या लिया गया? राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद और न्यायिक पूर्वालोकन, यानी कि जो न्याय हो चुका है उसके ऊपर दोबारा चर्चा होनी। रूस से क्या लिया गया है? पंचवर्षीय योजना। और ब्रिटिश संविधान से एकल नागरिकता और संसदीय प्रणाली। अगर पूछा प्रधानमंत्री का पद कहाँ से लिया गया?
तो वो कहाँ से हो जाएगा? प्रधानमंत्री किसका अंग है? संसद का। तो संसद का अंग है तो प्रधानमंत्री का पद कहाँ से लिया गया? संसद यानी कि ब्रिटिश से, ब्रिटिश संविधान से। 13वां क्वेश्चन, ग्लेशियर आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ों में। ग्लेशियर आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ों में। कहाँ पर? पहाड़ों में। और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर 75 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में फैला हुआ है। अगर देखा जाए दुनिया का सबसे बड़ा हिमनद यानी दुनिया का सबसे बड़ा, तो लैम्बर्ट फिशन ग्लेशियर अंटार्कटिका, और 91% ग्लेशियर हैं अंटार्कटिका में। और किस महाद्वीप पर एक भी ग्लेशियर नहीं? तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जिस पर एक भी ग्लेशियर नहीं है। आगे देखते हैं 14वां क्वेश्चन, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी विंध्याचल एमपी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? विंध्याचल एमपी से। ये अगर लंबाई की दृष्टि देखी जाए तो भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है, 1312 किलोमीटर। और इसे मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसके किनारे बसे शहर जबलपुर, भरूच, नर्मदा शहर। जबलपुर किसके नदी किनारे? बहुत पूछा जाता है जबलपुर किस नदी किनारे है? तो जबलपुर किस नदी किनारे है? भरूच नदी के किनारे। किस नदी किनारे? भरूच नदी के किनारे। जबलपुर किस नदी किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे। अब आगे देखते भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, 2525 किलोमीटर। कहीं कि 2510 किलोमीटर भी देखा जाता है। 2510 किलोमीटर, 2510 किलोमीटर। आगे देखते हैं बैंकों के बैंकर के रूप में अंतिम ऋणदाता कौन है? 15वां क्वेश्चन है, बैंकों के बैंकर के रूप में अंतिम ऋणदाता कौन है? तो बैंकों के बैंकर के रूप में अंतिम ऋणदाता है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। ये किसकी सिफारिश पर? यंग हिल्टन की सिफारिश पर 1926 में बना था यंग हिल्टन आयोग। एक्ट कब का है? 1934 का आरबीआई एक्ट। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, और राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 को। स्थापना के समय इसका बजट था 5 करोड़, और चिन्ह इसमें कौन सा? पाम, वृक्ष और रॉयल बंगल। और पहले क्या था? पहले शेर था। पहले क्या था? शेर। और ये 23 फरवरी 1935 को बदल लिया गया। आरबीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। पहले अध्यक्ष कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। अगर पूछा है भारतीय पहले अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय पहले अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी। आगे देखते हैं, कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधि किस क्षेत्र के संबंधित है? कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से। किससे? प्राथमिक क्षेत्र से। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? वानिकी, शिकार, खनन, पशुपालन, कृषि, मछली पालन। द्वितीय क्षेत्र में क्या है? औद्योगिक गतिविधियां, कच्चे माल से उत्पादन। जो भी चीज जैसे चमड़े से जूते का बनना, जो भी चीज कच्चे माल से जिसका उत्पादन होता है वो किसमें आता है? द्वितीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र क्या होता है? सर्विस सेक्टर। क्या होता है? सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र, परिवहन, संचार, हॉस्पिटल, रोडवेज, मेट्रो, ट्रेन, ये सब किसमें आते हैं? तृतीय क्षेत्र में। किसमें? तृतीय क्षेत्र में। और कुछ अर्थशास्त्र, महान अर्थशास्त्रों का चौथा और 5वां भी है। तो चौथे क्षेत्र में कौन आता है? सॉफ्टवेयर, आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। और 5वें में आती है निर्णय लेने वाले लोग यानी कि सीईओ और एमडी। आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सामान्यतः कहा जाता है? क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ को। किसको? शुष्क बर्फ कैसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ को। आगे देखते हैं भारी जल क्या होता है? D2O। इसका उपयोग किसके लिए होता है? इसका उपयोग होता है मंदक के परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में। टेबल शुगर किसे कहते हैं? टेबल शुगर कहते हैं सुक्रोज को, C12H22O11। एस्पिरिन क्या करता है? थक्के को जमने से रोकता है। कौन? एस्पिरिन। और ये हार्ट अटैक की क्या है? दवाई। देखते हैं 18वां क्वेश्चन क्या कहता है। 18वां क्वेश्चन कहता है नेफ्रॉन किसकी सूक्ष्म संरचना है? नेफ्रॉन किसकी है? किडनी यानी कि वक्र की। कार्य क्या है? रक्त का शुद्धिकरण, पानी का संतुलन और अम्ल और क्षार का भी संतुलन करते हैं। आगे देखते हैं 19वां क्वेश्चन क्या कहता है? 19वां क्वेश्चन कहता है कि विंबलडन 2023 में पुरुष का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने। अगर क्रम पूछा जाए तो क्रम ऑफ बाउ तो याद करिए,
पहला ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन ओपन और चौथा यूएस ओपन। और विंबलडन ओपन की फीमेल कौन है? मार्केटा याद रखिएगा। 20वां क्वेश्चन कहलाता है कि अडानी समूह ने कहाँ पर भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना की शुरुआत की? कहाँ की? झारखंड में। कहाँ? झारखंड में। 1600 वॉट किसके लिए? बांग्लादेश के लिए। और 20 क्वेश्चन जो SSC GD के सब लेते हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर वीडियो मतलब रिवीजन आपको अच्छा लगा हो, नोट्स आप प्रॉपर बनाते रहिए, कुछ फ्रैक्शन कोई नहीं रोकता, प्रॉपर नोट्स बनाइए और उसे रीड करिए। क्लास लेने से पहले एक बार रीड करिए और क्लास लेने के एक बाद रीड कीजिए, और फिर अगर टाइम मिले तो दिन में एक बार और रिपीट कर लीजिएगा। बस इतना पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें एंड शेयर और कर दें, अपने साथ दोस्तों को भी जोड़ें।